अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले फ़लस्तीन और उस खित्ते के एक हिस्से पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले इसराइली यहूदियों के दरमियान जंग हालिया दिनों में इंतहाई शिद्दत के साथ जारी है। मुख्तलिफ़ ख़बरें आपके सामने और इसराइली जारहियत, दरिंदगी और उनके इंसानी हुकूक़ की पामाली की ख़बरें आपके सामने आती रहती होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की, हमारी मुसलमानों की, पूरी दुनिया की बेहिसी आपके सामने वाज़ेह और अयां होती रहती होगी। बहरहाल इस सब से मुताल्लिक़ एक मुसलमान का, उम्मत मुस्लिमा का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, क्या मौक़िफ़ है, 3 नुकात की सूरत में इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा, ताकि कम से कम बाइकाट के हवाले से, इस जंग से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ के हवाले से हमें शर सदर रहे और हम शर सदर के साथ इस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी जितना हम कर सकते हैं वो तो करके गुजारें। लेकिन सबसे पहली और बुनियादी बात इस जंग से मुताल्लिक़ ये है कि एक मुसलमान का ये मौक़िफ़ है कि वो फ़लस्तीन की सरज़मीन सरज़मीन अंबिया है, सरज़मीन अंबिया है, और ये इसका हकीकी मालिक, उस ज़मीन का हकीकी मालिक और वारिस वो उम्मत है जो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नबी बरहक, अंबिया बरहक मानती है। हर दौर में, हर दौर के नबी को नबी बरहक मानती है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानती हो। ये उम्मत मुस्लिमा ही उस सरज़मीन की हकीकी मालिक और वारिस है, ना कि वो काबिज़ यहूदी, वो काबिज़ इसराइली यहूदी और वो मलऊनीन जो मुसलमानों पर इंतहाई जारहियत और उनके बच्चों पर, औरतों पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए हुए हैं। वो काबिज़, नाजायज़ काबिज़ उस सरज़मीन के मालिक, अंबिया के कातिल, वो यहूद जिन्होंने नबियों को कत्ल किया, जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया, वो इसके ना मालिक हैं ना वारिस हैं, वो नाजायज़ काबिज़ हैं। पहला नुक्ता मैंने आपको बताया कि उम्मत मुस्लिमा वो उम्मत जो तमाम अंबिया को बरहक मानती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानती है, वो उम्मत इस सरज़मीन की मालिक और वारिस है। इसराइल का उस सरज़मीन के किसी भी हिस्से पर कब्ज़ा रोज़े अव्वल से नाजायज़ था, रोज़े आखिर तक नाजायज़ ही रहेगा। उसको छुड़वाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात यह कि इस खित्ते में मौजूद इंसानों से मुतालिक इसराइली काबिज़ों के जितनी भी जारहियत है वो आलमी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी, बल्कि इंसानियत की ख़िलाफ़ वर्जी के ज़ुमरे में आती है। उस पर अक़वाम मुत्तहिदा को, उस पर आलमी इदारों को, उस पर हर हुकूमत को, चाहे वो इस्लामी हो चाहे वो गैर इस्लामी हुकूमत हो, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और एक्शन लेना उनकी ज़िम्मेदारी है। बिलख़ुसूस इस्लामी ममालिक को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की सूरत में हो, चाहे जिस भी सूरत में जो उनके बस में हो, हर मुसलमान की इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना उस मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। चाहे वो उनकी मसनूआत के बाइकाट की सूरत में हो, चाहे वो ज़बानी सूरत में हो, चाहे वो किसी रैली जलसे में जाने की सूरत में हो, चाहे वो अमली शिरकत की सूरत में हो, जो भी मुमकिन हो, हर मुसलमान की इस वक्त शरई और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है कि वह अहले फ़लस्तीन में मौजूद अपने मुसलमान भाइयों का साथ दे, इस जुल्म, इस सितम के माहौल में उनका साथ दे और उनकी माली और अखलाक़ी और अमली जिस भी सूरत में उनके साथ ताउन कर सकता हो उस ताउन की कोशिश करे। ये होगी दो बातें। तीसरी और अहम बात कि अगर एक मुसलमान अमली तौर पे अहले फ़लस्तीन की मदद नहीं कर सकता, ना माली तौर पे, ना जलसे जुलूस में जाने की सूरत में, तो कम अज़ कम हर मुसलमान को चाहिए कि इसराइली यहूदी मसनूआत का बाइकाट करे। वो जिस भी सूरत में उसके मुल्क में मौजूद हों उनका बाइकाट किया जाए। क्यों? क्योंकि उससे हासिल होने वाले मुनाफे को यहूदियों की जंग में, यहूदियों के ताउन में फ़लस्तीन के मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैकडोनल्ड है, जैसा कि दीगर बहुत सी मसनूआत हैं जो इसराइल, चाहे उसका मुतबादिल मौजूद हो ना हो, नाज़रीन हमारी हमीयत, शरई हमीयत, इस्लामी हमीयत, अखलाक़ी हमीयत इस बात का तकाज़ा करती है कि उसका इस्तेमाल ना किया जाए, चाहे उसका मुतबादिल मौजूद ना हो। जबकि अक्सर चीज़ों का मुतबादिल, तो तकरीबन हर चीज़ का मुतबादिल मुसलमानों के वहाँ तैयार करदा चीज़ें मौजूद हैं, नहीं भी हों, लेकिन एक इंसान की हमीयत, एक मुसलमान की हमीयत इस बात को गवारा नहीं कर सकती कि उसके मुनाफे से उसी के मुसलमान भाइयों पे मिसाइल, बम, बारूद गिराया जाए। इसलिए हमें चाहिए कि इस बारे में अखलाक़ी और शरई हमीयत का इस्तेमाल करें और उन मसनूआत का जिस दर्जे में भी हम बाइकाट कर सकते हैं बाइकाट किया जाए। क्यों? क्योंकि जबकि वो मसनूआत वाले
जैसे कि मैकडोनल्ड की मिसाल आपके सामने है, उन्होंने उसके मुनाफे को जो उनको मैकडोनल्ड से हासिल होता है इसराइली यहूदियों के खबीसों के ताउन के लिए उनको खाने की सूरत में भी और पसे पर्दा असलहा वगैरह हर सूरत में उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वो मुनाफे वहीं झोंक रहे हैं और हम उसी मैकडोनल्ड को मुनाफे दें तो इससे बुरी बात और इससे बड़ी जलालत की बात क्या हो सकती है। लिहाजा इसमें एहतियात से काम लिया जाए। चाहे वो कंपनी वाले ये दावा करें, हर दूसरी कंपनी वाला नाज़रीन आज के लिए दावा कर रहा है कि यहाँ पाकिस्तान में उसको चलाने वाले मुसलमान हैं। भाई चलाने वाले और उसमें काम करने वाले अगर मुसलमान भी हो तो उनका अपना ईमान खुद खतरे में है। जो इसराइली कंपनियों की प्रोडक्ट, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें, जो इसराइली कंपनियां हैं उसमें अगर यहाँ काम कर रहा है उसको तो पहली फुर्सत में चाहिए वहाँ से रिजाइन दे दे, चाहे वो किसी भी दर्जे में उसमें मौजूद है। लोगो उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है, उन्हीं की कंपनी है, उसका मुनाफे बहरहाल उसके शेयर उधर जाएंगे। अगर आपको उनसे कोई ताल्लुक नहीं है तो आपको नाम लोगो सब बदल देना चाहिए। मुसलमानों वाला नाम, मुसलमानों वाला लोगो रखें। अगर आपने उन्हीं की कंपनी का लोगो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, पेप्सी का या जो भी कंपनी है, और यहाँ इस्तेमाल करके मुसलमान भी बना रहा हो, वो मुसलमान बड़ा मुजरिम है। वो उनसे ही रॉयल्टी लेके, उन्हीं का लोगो लेके, उसी के नाम पे उन्हीं को मुनाफे दे के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने में शरीक है। लिहाजा ऐसी मसनूआत को तो बदरज औला बैकआउट किया जाए। उनके बनिस्बत जो यहूदी ही यहाँ चला रहे हो वो तो नज़र आ रहा है, ये तो मुसलमान पसे पुर्दा मुनाफिकत करके उन्हीं के लोगों, उन्हीं के मल्टीनेशनल कंपनी को इस्तेमाल करके मुनाफे कमा रहे हैं। और सबसे आगे पाकिस्तान, ममलिकत पाकिस्तान में सबसे आगे पेशावर शहर में मैकडोनल्ड का माशाल्लाह से ऐसा बाइकआउट किया गया कि सबसे पहला मैकडोनल्ड है जो बंद हो गया। तुर्की वगैरह में, दीगर ममालिक में तो बहुत से बंद हुए हैं, पाकिस्तान में सबसे पहले खसारे में जाने की वजह से बंद होने वाला मैकडोनल्ड पेशावर का है। मैं इस पर पेशावर के मुसलमान पठान भाइयों को इंतहाई मुबारकबाद देता हूँ और उनका अमल काबिल तकलीद है दीगर शहर वालों के लिए भी कि वो इस बेहिसी से निजात पाएँ, क्योंकि वहाँ मौजूद फास्ट फूड या वहाँ मौजूद जो भी मसनूआत है मैकडोनल्ड में वो दीगर भी जगहों पे उससे बेहतर अंदाज में आपको मैसर आ सकती हैं। लिहाजा अपने इस्लाम को, अपनी इस्लामी हमीयत को जगाएं। और ये मैकडोनल्ड हो, मैंने बताया जो भी मसनूआत हो, जिस भी दर्जे, अकल दर्जा ना नबी तो अकल दर्जा ना, असल दर्जा तो यह है कि हम अमलन ही शिरकत करें, उन जुलूसों में, उन रैलियों में जाएँ, या ये कि अमलन हम अहले फ़लस्तीन के साथ जितना ताउन कर सकते हैं अपनी हुकूमत को भी जगाएँ, अपने इदारों को भी जगाएँ, हर मुल्क वाले कि भाई उनके साथ जितनी ज़्यादा ताउन हो सकता है कर सकें। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो अकल दर्जा ये कि कम अज़ कम उनकी मसनूआत का बाइकाट करके यहूदियों के, इसराइलियों के हाथ को मजबूत करने का सबब तो ना बने। उम्मीद है आपको तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बताया पहली बात कि वो सरज़मीन अंबिया है और उम्मत मुस्लिमा, वो उम्मत जो तमाम अंबिया को बरहक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानती हो, वही उस ज़मीन की हकदार है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसराइली जारहियत क़तअन नाजायज़ और काबिज़ और जो है वो जुल्म व सितम और बर्बरियत के ज़ुमरे में आती है, वो आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी और इसी तरह जो है इंसानियत की भी खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा जो बेहिस, जो उन्हीं की एजेंट और उन्हीं की जो है ना ज़ैली शाख है, वो कभी एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन बहरहाल उसको लेना चाहिए जब वो और दीगर मौके पे जहाँ पे जो है काफिरों पे या यहूदियों पे थोड़ा सा भी अगर कोई मसला हो रहा हो वहाँ पे तो एक्शन लेती है, लेकिन मुसलमानों के बड़े से बड़े मजालिम पे बेहिस होकर बैठ जाती है। तो उनसे तो उम्मीद लगाना बेकार है। लेकिन हर मुसलमान को, हर मुसलमान मुल्क को और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और इसके खिलाफ जिस भी तरीके से अमलन ताउन कर सकता हो करे। और तीसरा दर्जा मैंने बताया कम अज़ कम दर्जे में बाइकाट करे उन तमाम मसनूआत का जिसका ताल्लुक इसराइल के यहूदियों के साथ है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।